शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आज हम गीता में निर्द्वंद होने की महत्ता जो 55th एपिसोड है और गीता दर्पण जो स्वामी राम सुखदास जी द्वारा रचित है, उसमें गीता में निर्द्वंद होने की महत्ता को समझेंगे। राग द्वेषादयो द्वंद्वाः शत्रवः सन्ति देहिनां तन्मुक्ताः साधकाः शीघ्रं भवेयुः सममाश्रिताः। जो सांसारिक कर्म में संसार का संबंध रहता है और पारमार्थिक साधन में संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना पड़ता है। इसलिए संसार का काम करें या पारमार्थिक साधन करें, ये द्वंद है। इस द्वंद के निवारण का उपाय है कि सांसारिक काम संसार के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए किया जाए। केवल भगवत प्रीत्यर्थ करने से सबका सब काम धंधा, सबकी सब क्रियाएं साधन हो जाती हैं। गीता के 9th अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने यत करोषि यानी तू जो कुछ करता है, यदश्रासी यानी जो कुछ तू खाता पीता है, यज्जुहोषि मतलब जो तू यज्ञ आदि करता है, ददासी यत यानी दो जो कुछ तू दान देता है, और यत पस्यसी यानी तू जो तप करता है। ये 5 क्रियाएं दी हैं। इनमें से करोषि और अश्रासी ये 2 क्रियाएं सांसारिक हैं, तथा जुवोशी ददासी और तपस्यसी ये 3 क्रियाएं शास्त्रीय हैं। पर न पांचों क्रियाओं का संबंध मद दर्पणम यानी भगवत दर्पण के साथ है, कारण कि पांचों क्रियाओं के साथ यत शब्द लगा हुआ है और अर्पण करने के साथ तत् पद लगा हुआ है। तत् कुरुष्व मदर्पणम। अतः ये पांचों क्रियाएं केवल भगवत प्रीत्यर्थ करनी चाहिए। इनमें से किंचित मात्र भी अपमान नहीं रहना चाहिए। अर्पण जो है वो 2 तरह से होता है। पहला तो क्रिया करके भगवान के अर्पण कर देना, और दूसरा कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि तो सब भगवान के ही ऐसा मान लेना। इन दोनों में से दूसरा अर्पण श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें सब कुछ भगवान के ही समर्पित है। इस तरह अर्पण करने वाले भक्त की लौकिक और शास्त्रीय सभी क्रियाएं पारमार्थिक हो जाती हैं, भगवत प्रीत्यर्थ हो जाती हैं, फिर उसमें द्वंद नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति में राजी और प्रतिकूल परिस्थिति में नाराज होना भी द्वंद है। इस द्वंद से व्यवहार बिगड़ता है, दुख होता है और बंधन दृढ़ होता है। परंतु जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में राजी नाराजी नहीं होता, इनमें संयम रहता है, इसका व्यवहार ठीक तरह से होता है, उसको दुख नहीं होता और उसका कर्म बंधन कट जाता है। जैसे जो माँ अपने बच्चों में द्वंद रखती है, पक्षपात या विषमता रखती है, वो माँ होते हुए भी बच्चों को प्रसन्न नहीं रख सकती।
जिसमें कुटुंब में कलह होता है, अशांति रहती है, मनमुटाव रहता है, द्वंद्व पक्षपात न रहने से कलह मिट जाता है और कुटुंब में शांति मिलती है। द्वंद्व, विषमता, पक्षपात ये जन्म मरण के दुखों के मूल हैं। इनके सर्वथा मिटने पर परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है और भगवान ने द्वंद्वों में सम रहने को योग कहा है। हम युद्ध करें या ना करें, जीत हमारी होगी या उनकी, ये भी द्वंद्व है। परंतु ये राग द्वेष वाला द्वंद्व नहीं है, प्रत्युत भविष्य की चिंता वाला द्वंद्व है। इस द्वंद्व से मोहित हुए अर्जुन भगवान के शरण होकर उनसे अपना कर्तव्य पूछते हैं। उत्तर में भगवान कहते हैं कि अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और युद्ध में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में सम होकर युद्ध कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। तू सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म कर, क्योंकि सम बुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। ये हमारे श्रोता हैं और ये हमारे श्रोता नहीं हैं। ये हमारे अनुयायी हैं और ये हमारे अनुयायी नहीं हैं। ये हमारे शिष्य हैं और ये हमारे शिष्य नहीं हैं। अतः जो हमारे श्रोता, अनुयायी और शिष्य हैं, उनको तो हम साधन की बात बताएँगे और जो हमारे श्रोता आदि नहीं हैं, उनको हम साधन की बात नहीं बताएँगे। इस तरह वक्ता के भीतर द्वंद्व, विषमता और पक्षपात रहेगा और उसमें राग द्वेष होंगे। अगर आप कुरान और हदीस देखेंगे तो उसमें तो राग द्वेष भयंकर पड़ा हुआ है। हर चीज़ में काफ़िरों को मुस्कुरा रहे हैं तो उनको लानत भेजो, ये चीज़ें मुसलमान है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, मित्रता करो, जो जो नहीं है मुसलमान उससे उससे उसके साथ मित्रता मत करो, वो मुस्कुराए तो उसको लानत भेजो, उसको धर्म में परिवर्तित करो, उससे जज़िया लो। तो जब तक राग द्वेष होते हैं तब तक कल्याण नहीं होता, क्योंकि कल्याण के मार्ग में राग और द्वेष ये दोनों शत्रु हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में साधक के लिए निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक है। अतः भगवान ने गीता में जगह जगह निर्द्वंद होने के लिए विशेष जोर दिया है। जैसे निर्द्वंद होने पर साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। द्वंद्वों से मनुष्य संसार में बंध जाता है, परंतु निर्द्वंद होने से मनुष्य सुखपूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद होने पर ही साधक दृढ़वती होकर भगवान का भजन कर सकते हैं। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है, इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। बस इतना ही था आज के लिए। और आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। बीकेएस जी, आपको भी जय हिंदू राष्ट्र। अब से 40 मिनट में हम 14वीं का चांद जो है वो किताब का अगला चैप्टर करेंगे कि उसमें और आगे क्या है लिखा। ये किताब जो है ये इन लोगों ने हमारे ईश्वरों के ऊपर गंदी गंदी बातें कही तो उसके रिटेलिएशन में, और गंदी पुस्तकें लिखी उसके रिटेलिएशन में आई है 14वीं का चांद। ये भी पंडित जम्मूपति द्वारा रचित है, जिन्होंने रंगीला रसूल लिखी थी। तो इसमें देखेंगे आगे क्या है। अ, आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं अब से, या इसको आज जल्दी स्टार्ट कर दें, 8 बजे की बजाय 7:45 कर दें, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। मैं जो हूँ 5 बार अपना मज़हब बदला है, लेकिन मैं सनातन में हूँ। मैं बहुत साल क्रिश्चियन रही थी। रावत जी। ठीक है, आप लोगों को जय हिंदू राष्ट्र।